गुड मॉर्निंग ब्रदर. Cheers, गुड मॉर्निंग. cheers 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 cheers. हाँ, और बताओ क्या खबर है? खबर कल हमने एक वो न्यूज़ कवर करी थी ना कि मोहम्मद आमिर ने बोला था इंडिया सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, प्रेडिक्शन करी थी एक. हाँ तो अब कल मैच हुआ था एक पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. हाँ, पाकिस्तान हारा. मैंने देखा. हाँ तो मतलब मैंने खबर देखी, मैच नहीं देखा. इंग्लैंड ने स्कोर करा 166, पाकिस्तान 164 पे खत्म. ठीक है, तो उसके बाद अब पाकिस्तान के चांसेस भी कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं. ये छोड़ दो, पहले बताओ आगा जी ने क्या बोला था? शाहिन शाह अफरीदी ने नहीं, शाहिन शाह अफरीदी, आगा जी कि जो हमें भट्टी है कि हमें वो क्या कल 24 थी ना, कल 24 थी. 24 वाला मैच चाहिए. आगा ये नहीं बोला उसने? मैं आपको शाहिन शाह अफरीदी का बताता हूँ. यार राफेल हंटर की तुम बात नहीं कर रहे. राफेल हंटर असली स्टार है सर उसकी भी अभी मैं लेकर उसके पेट के अंदर पूरी टीम समा जाए. पता वो वैसे ही दिखता है. वो महेंद्र, वो कौन था भाई, वो जो मोटा मोटा था, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर यार, जो बहुत ना इंजमाम तो लंबा बहुत. नहीं वो बिल्कुल जो विकेट कीपिंग करता था. हाँ, वो बहुत मोटा है, जो मोइन खान का बेटा. हाँ ऐसे कुछ है ना. मैं उसकी फोटो लगा दूंगा. हाँ, उसकी फोटो लगाना. ये वाला मोटा ना. हाँ, मजेदार आदमी है वो. आजम खान. हाँ, आजम खान हाँ, आजम खान. चलो ठीक है. तो इस पे शाहिन शाह अफरीदी ने सर एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारी किस्मत ना हमारे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है, कि हम जीते हारे. बढ़िया चीज है. और मैच के पहले भी बोला था हम जीतेंगे इंशाल्लाह. तो ये पहले क्या करते हैं, ये बड़े मजेदार लोग हैं पाकिस्तानी. आप पूरी देखिए कौम किस तरफ जा रही है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. क्या मैं इसमें जरा आपको बताऊं डिटेल में? सर इतनी मजेदार चीज है. हर चीज. मोहम्मद रिजवान का आपने देख लिया था, पहले दीन है. सर प्रोफेशन बाद में. प्रोफेशन बाद में. सर यहां पे प्रोफेशन हर समय बाद में ही रहता है पाकिस्तान में. फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम सक्सीड क्यों नहीं करते. ठीक है, योर रिलीजन वट एवर इट इज, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप कोई भी आपका मजहब हो, दैट शुड लीड यू टुवर्ड्स एक्सेलेंस. राइट. यहां पे क्या है कि पाकिस्तानी खुद मीडियोकर हैं और रिलीजन का बहाना लगाते हैं. ये रिलीजन का बहाना लगाते हैं हर चीज में, रिलीजन का बहाना. अब ये देखो शाहिन शाह, हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं है. ठीक है, तो किसके हाथ में? नहीं तो नहीं. अगर तुम्हारी किस्मत, सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को बोलूं कि यार ये ना, ये मैं सॉरी, मैं आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडीज रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, बट आप लोग ना पाकिस्तानी खास तौर से, बाकी दुनिया भर के मुसलमान बोले मुझे, ठीक है आपकी मान्यता है, आप जो मानते हैं आप बोलिए. पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह बोलना बैन कर देना चाहिए. जो पाकिस्तानी इंशाअल्लाह बोले उसको 10 साल की कह दो. ये क्या करते हैं इंशाअल्लाह का मतलब क्या, अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा. यानी कि आप एक रिकॉग्नाइज करते हो कि एक सुपीरियर बीइंग है और उसकी मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलते, परिंदे नहीं उड़ते, उसकी मर्जी के बिना. दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंशाअल्लाह, कि अगर वो चाहेगा तो हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है. पाकिस्तानी इसको एक्सक्यूज बना के चलते हैं. अब देखो शाहिन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर है भाई पाकिस्तान का, हल्का फुल्का नहीं है वो, प्रीमियम है. उसमें छक्के भी प्रीमियम पड़ते हैं, लेकिन प्रीमियम पड़ते हैं वो, हल्का नहीं है वो. अब शाहिन शाह अफरीदी ऐसे, हाँ, और आंखें ऐसी कर लेगा जैसे कि अभी अब मैं क्या बोलूं. तो ये इसको देखो ना आप. शाहिन शाह अफरीदी कह रहा है कि जो हमारी किस्मत है वो हमारे हाथ में नहीं है. यानी कि इनकी परफॉर्मेंस इनके हाथ में नहीं है, इनकी शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग उसके हाथ में नहीं है. अगर पूरा मुल्क ही इंशाअल्लाह पे चल रहा है, ठीक है, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है ना, आपको बाजू दिए हैं, क्यों दिए हैं? ये खुद कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी नस्ल ऐसी हो गई है पाकिस्तानियों की, वे दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग. ये मेहनत ही नहीं करना चाहते. दे डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट, डेडिकेशन कुछ नहीं है, और जस्टिफाई कर देंगे. कोई शर्म होती है कि जी हमने ठीक नहीं खेला, जी हार जीत लगी रहती, दैट्स अ सेपरेट मैटर ना. हमने नहीं खेला, चलो ठीक है आपने नहीं खेला, ओके, अंडरस्टूड, इंशाल्लाह हम जीतेंगे. कल के मैच का वो जिम्मेदार भी इसी को ठहराया जा रहा है ना, इसलिए बचाव कर रहा है. हाँ, कल वो जो झटका बॉलर है उनका, हाँ, उसने मैच फंसा दिया था. हाँ, फिर इंग्लैंड उसको मार नहीं रहा था. हाँ, फिर आए ये भाई साहब अपना चौथा ओवर लेके, हाँ, 17 रन पड़े,
कैप्टन ने अपना 100 बनाया, सीके में चौके छक्के फेल दिए, हाँ। 17 रन से, फिर वो इंग्लैंड की तरफ झुक गया मैच, इतने उसको आउट कर दिया, पर तब तक हो चुका था। रन ठोक दिया। और ये कहता है कि मैंने तो मैच के पहले बोला था मैं अच्छा खेलूंगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह चाहते ही नहीं कि मैं अच्छा खेलूं तो कहानी खत्म हो गई, फिर चैप्टर खत्म हो गया फिर तो मतलब कि कुछ भी हो, हारो जीतो, बट कहीं ना कहीं अल्लाह पे डाल ना 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 ना। ये जब जीतते हैं तो मोटे मोटे करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इंस्टाग्राम पे खुशियां मनाते हैं। जब हारते हैं तो कहते हैं कि हमारी किस्मत, गलती नहीं है, हाँ किस्मत है। हाँ देखो, अगर ये जीतते तो क्या बोलते कि नहीं बहुत अच्छा खेला, शाहीन ने अच्छी बैटिंग करी, बॉलिंग करी, माफ करना, बाबर आजम ने या जो भी करा, या जो भी इनके आगा जी हैं जो भी हैं, इन्होंने ये करा वो करा वो करा। जब ये जीतते हैं, आपने कभी देखा है पाकिस्तानी को बोलते कि नहीं हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी करा अल्लाह ने करा, कहानी खत्म। आपने किसी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में द बॉयज प्लेड वेल इंशाल्लाह एंड दिस एंड दैट? ये जब जीतते हैं तो आपने बहुत सही इंग्लिश बोली है। ये ऐसी इंग्लिश भी नहीं बोलते। हाँ नहीं चलो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये कोशिश जो करते हैं ना, आप आराम से बोलें यार, यू स्पीक इन द लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद। अच्छा, ये जैसा इंग्लिश का बेड़ा गर्क करते हैं वैसे उर्दू का भी करते हैं। दे कांट स्पीक वेरी गुड उर्दू ईदर। सर द पाकिस्तानीज ना, except for a few people who live in and around Karachi, the Muhajirs who went from India, the Pakistanis have pretty much murdered Urdu. They can't speak Urdu. इनका pronunciation इतना घटिया है, ऐसा लगता है कि मैंगल कर दी एक जबान ना पूरी, उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के नंबर 3 या नंबर 4 पे कर दिया वो बिल्कुल। आगा जी का सर वो एक वायरल हो रहा है, वो स्पीच जो है, कौन तो सी? वो लोग बोलते हैं अरे क्या बोल रहे हैं, अरे वो बोला वो क्या क्या आगा जी की स्पीच है, कोई वायरल हो गए? आगा जी बोल रहे हैं कमेंटेटर को, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आगा जी कहना क्या चाहते हैं, अरे वो बोला वो अंडा वहां से। इस पे ना प्रॉपर वीडियोस बनी हुई है, मीम वीडियोस टाइप, कि अगर आप पाकिस्तान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे क्रिकेटर्स की, या किसी को इंटरव्यू देते हुए, तो उसमें बहुत अच्छी और मजेदार इंग्लिश की आपको हंसी आएगी ही आएगी। कॉन्फिडेंस की कमी लगी? बिल्कुल भी नहीं, है ना? नहीं। आप तो इंग्लिश फिर भी एक फॉरेन लैंग्वेज है ना, कि आप और हम ठीक से बोलें ना बोलें, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं मीम इनके उर्दू पे बनने चाहिए। इंडिया में लोग उर्दू इतना फॉलो नहीं करते हैं, राइट, इन द सेंस दे डोंट रीड और स्पीक, बिकॉज हिंदी से थोड़ी बहुत सिमिलर है उर्दू। तो अगर कोई उर्दू बोले तो मैं समझ लेता हूं, या मैं हिंदी बोलूं तो उर्दू स्पीकर जो है वो समझ लेगा कि हिंदी में क्या बोल रहा है। सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन पे मीम बनने चाहिए। जब अपनी जो कौमी ज़बान है उर्दू इनकी, जब ये उर्दू बोलते हैं तब देखिए, दे आर सो फनी, दे आर सो फनी व्हेन दे स्पीक उर्दू। धुरंधर है। हाँ धुरंधर। एक ना अटैक हुआ है पाकिस्तान में, 2 जगह पे हुआ है वैसे, और इसमें केपीके के आसपास, और 11 इन टोटल डेथ हुई है, जिसमें 7 या 8 पुलिस वाले और 2-3। ये मारा किसने? ये टीटीपी क्लेम कर रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान सर। और ये कहाँ पे हुए हैं? खैबर पख्तूनख्वा में? हाँ, उस रीजन में। इनके पंजाब में भी तो अटैक हुआ है कोई? सर इस पंजाब? न्यूज़, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा 2 जगह अटैक है। 2 जगह। ये देखो, ये कह रहा है, सूर्या बता रहा है, सर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में अटैक हुए हैं। इसमें बहुत बड़ा सिग्नल है गुरु। जैसे कि पंजाब में अटैक, पंजाब में कुछ हो जाए, पंजाब में बिजली ना आए, पंजाब में गैस ना आए, पंजाब में दाम बढ़े, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, उधर किसी को जुकाम हो जाए, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान में भाई, कि पंजाब में कुछ हो जाए पाकिस्तान में। हाँ, बाकी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, बिलख रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, इट डज नॉट मैटर। पंजाब में हो गया, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। इमरान खान के पीछे क्यों पड़े ये लोग ना? कई कारण थे, पर जो 9 मई का वाकया हुआ, वो लाहौर के कोर कमांडर के घर में लोग घुसे। आप, ये मामला इतना सीरियस नहीं होता अगर क्वेटा के कोर कमांडर के घर में घुसते, या फिर पेशावर के कोर कमांडर के होता। जाहिर सी बात है, कोर कमांडर के घर में घुसे तो कुछ ना कुछ तो इसका रिपरकशन होता। लेकिन लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये सबसे झूठा, ये जो स्टेटमेंट है ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा, ये सबसे फ्रॉड 420 2 नंबर स्टेटमेंट है दुनिया का। मैं बता रहा हूं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाट यार, आई डोंट नो कैसे लोग कर लेते हैं ऐसा। तो ये जैसे सर वैसे भी अटैक्स होते आ रहे हैं कुछ पास्ट में ना पाकिस्तान में, हाँ। बट जैसे पंजाब वाले रीजन में कम अटैक्स होते हैं, बट इनको तब क्यों इतना बुरा लगता है? जैसे अभी आपने बताया ना कि जब तक पंजाब में अटैक नहीं होगा तो इनको
जब पंजाब में होता है तब इनको ज्यादा बुरा लगता है, और भी तो इन्हीं के पार्ट क्योंकि है। क्योंकि दैट इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पूरा पावर स्ट्रक्चर जो है वो लाहौर, एक्चुअली पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैपिटल इस्लामाबाद है और फाइनेंशियल कैपिटल कराची है, ठीक है, लेकिन असल में पाकिस्तान की जो रूहानी कैपिटल है या पाकिस्तान का जो सोल है वो लाहौर है। लाहौर, कराची में कुछ हो जाए, इस्लामाबाद में कुछ हो जाए, लाहौर में कुछ हो जाए, क्योंकि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जनरल्स की या पॉलिटिशियंस की, दैट इज पाकिस्तानी पंजाब। आपका लाहौर है, चकवाल है, रावलपिंडी है, सियालकोट है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है यही तो कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां के लोग अगर आपसे ना खुश हो गए, यहां पे अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, यहां पे अगर अटैक्स होना शुरू हो गए, देखिए वही चीज है, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हुआ, पहाड़ों पे कहीं हुआ, बलूचिस्तान में कहीं पहाड़ टीले के ऊपर किसी हिल के ऊपर अटैक हुआ है, किसी डेजर्ट में कहीं पे अटैक हुआ है। पीपल ऑफ लाहौर आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट बॉदर्ड, एंड दे आर 53-54% ऑफ द population of Pakistan and 95% of the army they control, the bureaucracy they control, everything they control. ये सब लोग कंट्रोल करते हैं। तो जब पाकिस्तानी पंजाब के इलाके में, लाहौर के आसपास या कहीं पर भी उस स्टेट में जब अटैक होता है, देन पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। बलोचों की कितनी लाशें गिरी हैं, गिनती खत्म हो गई। पश्तूनों की कितनी लाशें गिरी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, गिनती खत्म हो गई। किसी को इशू नहीं है, किसी को इशू नहीं है। कभी आपने देखा कि कोई जाके बोले कि बलूचिस्तान में इतने लोग मर गए और हम लोग बड़े अपसेट हैं? या फिर आपने देखा होगा लाहौर में कभी कोई किसी ने मार्च निकाला, कभी सिविल सोसाइटी सड़क पे आ गई, प्रोफेसर स्टूडेंट सड़क पे आ गए कि बलोच भी हमारे भाई हैं, आप क्यों बलोचों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इतने जो डिसअपियर्ड हैं वो कहाँ हैं? या फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये सब हो रहा है। इवन बलूचिस्तान वाले ही लोग दिखते हैं अपने मिसिंग वालों के पोस्टर्स लेके बैठे हुए। आपने, मैं ये बोल रहा हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या कोई बड़े बड़े जो भी इनके नाम हैं मुझे नहीं पता, इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब में, कभी आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी कि बलोच भी हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, हम सामने आते हैं? या फिर आपने कभी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मारा जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लोग सड़क। एज लॉन्ग एज पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा हूं, ठीक है, एज लॉन्ग एज लाहौर इज ओके, दे डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इनकी तरफ से कल मरते हैं आज मर जाएं, आज मरते हैं अभी मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क सिर्फ लाहौर से पड़ता है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, इनको इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, अभी जैसे आपने बताया कि इनके पाकिस्तान में और क्या हो रहा है इनको उससे मतलब नहीं है, बट इंडिया के कश्मीर में क्या हो रहा है उसके लिए प्रॉपर ये कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, मार्च निकालते हैं बड़े बड़े, हाँ, और उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा वोकल रहते हैं। हाँ। बट अपने घर में क्या हो रहा है उस पर इनका ध्यान नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में हर समय एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट रहा है। ये इनकी मानसिक मेंटालिटी है, इनकी जहनियत ऐसी है। अगर ये मैच हारे तो किसी की साजिश है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर बिजली नहीं आ रही तो किसी न किसी की साजिश है। अगर पाकिस्तान दुनिया की टॉप इकोनॉमी नहीं है तो किसी की कोई हिंदू है जो साजिश कर रहा है, कोई यहूदी है जिसने साजिश की है। हर समय गलती बाहर वाले की होती, इनकी कभी गलती नहीं होती, इनकी कभी भी गलती नहीं होती। यही चीज है, कश्मीर का भी यही मामला है जो इनकी फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, जो कहते हैं ना कॉल ऑफ फेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, सुना है ना आपने, कहना कुछ करना कुछ, तो कॉल ऑफ फेल जो है इनके, उसमें फर्क है। कश्मीर का जो पूरा मामला था जो पाकिस्तान का इतना सेंट्रल था, अब सिर्फ वो डायलॉग बाजी में रह गया है। कश्मीर डे सेलिब्रेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब कर दो। द वर्ल्ड हैज मूव्ड फार अहेड, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अभी भी आज से 20-30 साल पहले घुसे पड़े हैं, उसी बोरे के अंदर सो रहे हैं। दे हैव नॉट कम आउट ऑफ दैट, यू नो। अभी हमने सर 2-3 दिन पहले एक न्यूज और कवर करी थी। हाँ, दी 100 करके एक लीग है, जैसे हमारे यहाँ IPL होता है वैसे। अच्छा, वी गोइंग टू क्रिकेट अगेन। हाँ, वापस से। तो वैसे इंग्लैंड में एक लीग होती है दी 100 करके, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इंडियंस जो फ्रेंचाइजीज ओन करते हैं उन्होंने बोला हम पाकिस्तानी इसको खरीदेंगे ही नहीं। तो एक इंग्लैंड के ही बॉलर हैं मोइन अली करके, वो बेस्ड पाकिस्तान से करते हैं, मतलब ताल्लुक उनका पाकिस्तान से, खेलते इंग्लैंड के लिए, वो शिफ्ट हो गए होंगे वहाँ पे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये मतलब स्पोर्ट्स के
जो है ना उसके खिलाफ है, स्पिरिट ऑफ गेम नहीं है, मतलब ये उसके अगेंस्ट में है ये। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप किसी को खरीदोगे ही नहीं, और इसको लेकर ना बहुत बैकलैश मिल रहा है इंडियंस को जो फ्रेंचाइजीज ओन करते हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों नहीं लोगे अपनी टीम में। तो नहीं, इसमें देखो साफ सीधी बात है, अब लेंगे नहीं लेंगे मैं तो नहीं कह सकता कि आप वो लेंगे, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, लेकिन वही चीज़ है कि इनकी खुद की एक टीम जो है उसका उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया ना, बैंकरप्ट हो गया, मैं देख रहा था। ये पीएसएल में, हाँ, सियालकोट या पता नहीं किसकी टीम है, आई डोंट नो, किसी की एक टीम है, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कौन सी टीम है, लेकिन एक टीम है जो कि ये खुद नहीं कर पाते। देखो ना, ये खुद कभी कुछ नहीं कर पाते पाकिस्तानी। अब आप इनके जाके यूट्यूब में देखो तो क्या नैरेटिव बना रहे हैं कि पीएसएल इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आईपीएल ने सारा टैलेंट ले लिया, आईपीएल सारे प्लेयर्स को बुला लेता है, लिहाजा कोई पीएसएल में नहीं आता। और अच्छा, वो हम मान भी सकते हैं क्योंकि आईपीएल ज्यादा पैसा देता है तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नहीं, लोगों को धमकियां गई हैं, लोगों को धमकियां गई हैं कि अगर तुमने पीएसएल में खेला तो फिर तुम्हें आईपीएल में हम चांस नहीं देंगे। ये दिमाग है पाकिस्तानियों का। पढ़े देखो, आप एक बात, जब भी आप पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करो, पाकिस्तानियों के बारे में डिस्कस करो, एक चीज यू शुड बी वेरी क्लियर, वो पढ़े लिखी कौम नहीं है। तो आप उनके साथ ऐसा डील मत करो कि जैसे वो पढ़े लिखे हैं। ये इंडियंस बहुत गलती करते हैं जब वो एनालाइज करते हैं पाकिस्तान को। वो दिमाग से पैदल हैं, आपको उनके साथ वैसे ही डील करना है। बट जब तक सर अपनी गलतियां नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो इंप्रूव कैसे करेंगे? ये नहीं करना चाहते इंप्रूव। देखो, वो मट्टी में लौटना चाहते हैं, उनका मन वही है। आप चाहते, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट का कीड़ा आप में क्यों है? क्योंकि आपको घर में माँ बाप ने, टीचर ने यही सिखाया गया, बेटा सबसे पहले अपनी गलती मानो, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि किसकी वजह से गलती हुई है। अगर आपसे गलती हुई, आप सॉरी बोलो और एक प्रण लो, एक प्रॉमिस लो, प्रॉमिस करो अपने आप को कि आप दोबारा गलती नहीं करोगे। फिर कैसे इंप्रूव, एक स्टेप्स होते। उनकी है ही नहीं गलती, वो अजीम कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना है उनका, जज्बे वाली कौम है वो यार। आप जज्बे वाली कौम को आप कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारी गलती? उनकी है ही नहीं गलती। इन्होंने पीएसएल बनाया। पीएसएल क्यों बनाया? पीएसएल बनाया कि हम इंडिया को दिखा देंगे, ठीक है। अब वो बेड़ा गर्क हो गया पीएसएल का, इनको चलानी नहीं आती, ना पीएसएल में टैलेंट है। ऐसी बात नहीं कि रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं या आईपीएल ने रोक दिया, चलो मैं कहता हूं आईपीएल ने साजिश करी। इनके पास खुद टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज विदाउट टैलेंट। ये आगा जी और वो बॉब्जी द किंग है, ये सब कहने वाली बातें, ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये 2 नंबरी 420 हैं। इनके बस का नहीं है क्रिकेट खेलना, इनके बस का नहीं है क्रिकेट खेलना। ये सिर्फ एक हवा बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा बना रखा है दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ये पुरानी यादों में ना, जैसे मैं देख रहा था यूट्यूबर गया वो कराची में इंटरव्यू लेना, हाँ इंटरव्यू लेना, कराची वाले से पूछ रहा है कि आपका ताल्लुक कहाँ से, हिंदुस्तान से। कहता नहीं हम लोग तो, फिर बता रहा है कि नहीं हमारे जो आबा अजदाद थे, जो हमारे फोर फादर्स थे वो मुगल थे। वो कह रहा है हमें शाही खून है, और अभी उसको बोल दो कि 5 रुपए दे दे सर, तो उसकी सांसें रुक जाएंगी, उसकी शक्ल से लग रहा ऐसे सरप्राइज और शॉक्ड वाला जो शक्ल है उसमें, वो ये मुगल के वंशज है। पाकिस्तानी कह रहा है वो अपने आप को कराची के सड़कों पे, पता नहीं कौन सा वो रैंडम यूट्यूबर नहीं, वो माइक मुंह के अंदर घुसाड़ देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये बोल। तो ये इनका है, ये डिल्यूजन में रहते हैं ये लोग, ठीक है। अब वो पता नहीं इंडियन जो हैं ओनर्स, इनको ये बोलना चाहिए कि भैया ये सवाल ही गलत पूछ रहे हैं पाकिस्तानी। ये कह रहे हैं इंडियन ओनर्स पाकिस्तानियों को नहीं खरीद रहे। सर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे मुझे नहीं पता, राइट। पाकिस्तानी ये क्यों नहीं पूछते कि इन ओनर्स में से कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं है? पॉइंट। क्योंकि दिस होल 100 लीग है या बिग बैश है या आईपीएल है, पीएसएल है, व्हाट इज द मेन इंटेंट? द मेन इंटेंट इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई एम सॉरी, सच बोलना पड़ेगा हमें। मेन इंटेंट इज नॉट कि हम क्रिकेट को बेहतर करें। क्रिकेट को बेहतर करना है तो टेस्ट मैचेस खेलो। सर आप जब बड़ा बिजनेसमैन बीच में पड़ता है तो उसका क्या, आपको लगता है कि शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स का है या नीता अंबानी मुंबई इंडियंस ओन करती है, उनका ये इंटेंट है कि क्रिकेट की टेक्निक बच्चों की अच्छी बने? नो, इट्स $1 बिलियन गेम। खजूर की बात है बॉस, खजूर। सर तो आप इनसे पूछो कि जितना तुमने पाकिस्तान से लूट के ले गए हो, अरबों दर अरबों डॉलर, और तुम यूएस में सेटल हो गए, यूके में सेटल हो गए, दुबई में सेटल हो गए, आज तक पाकिस्तान ने कितना लोन लिया 1947 से लेकर आज तक? वर्ल्ड बैंक से, सऊदी अरब से, आप दुनिया भर के मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से।
आपने तो पता नहीं अनगिनत पैसा लिया, वो पैसा गया कहां पे? क्योंकि पाकिस्तान का तो आज भी बेड़ा गर्क है, यानी कि किसी ने चोरी करके बाहर ले गया। तो भाई जो चोरी करके बाहर ले गया उससे बोल तू भी अपनी एक लीग बना ले और तू सारे पाकिस्तानी ले ले, 15 के 15, जो 15-16 ही होते हैं ना टोटल जो सेलेक्ट, 15-16 की तू टीम बना ले पाकिस्तानियों की, बॉब्जी द किंग को कैप्टन बना ले। हमने रोका है। ये पाकिस्तानी कभी सही सवाल नहीं पूछते, इंडिया वाले हमें नहीं ले रहे, हमारे खिलाफ साजिश है। अरे तुम अपनी लीग बनाओ ना, तुमसे लीग चल नहीं रही, तुम्हारी लीग बैंकरप्ट है, बाहर कोई तुम्हारा कर नहीं रहा है। और ऐसी बात नहीं इनके पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत है इनके पास, क्योंकि बड़े चोर हैं ये। पैसे इनके पास दबा के पड़े हुए हैं, सब चोरी के पैसे, मेहनत की कमाई का कुछ नहीं है, मोटे पैसे। लगाओ उसको, बनाओ, तुम्हें मना करा है किसी ने? फिर बट वो पैसा अपने लिए यूज करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं। पाकिस्तान की बेहतरी हो नहीं सकती है। मैं बता रहा हूं, अमेरिका में कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट। आज की तारीख में अमेरिका सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है। अगर पाकिस्तान कल अमेरिका का 51st स्टेट बन गया ना सर, पूरे 50 स्टेट डूब जाएंगे। इतना दम रखते हैं पाकिस्तानियों का डिस्ट्रक्शन का इतना मतलब कि ये जहां जाएंगे, ये ऐसे हैं जैसे कि आपने बहुत बढ़िया मलाईदार दूध लिया, ठीक है, मलाईदार आपने दूध लिया, आपने बोला कि यार मैं इसका दही बनाऊंगा, घी निकालूंगा, मक्खन, चलो खीर बना लेते हैं। आप सोच रहे हैं, बीच में से एक आदमी आता है, कहता है देखो मेरे पास दूध तो है नहीं, मेरा तो बेड़ा ही गर्क है। वो अपने जेब से एक नींबू निकालता है और दूध के ऊपर निचोड़ देता है। वो जो नींबू है ना, वो पाकिस्तान है। वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता, वो दूसरे का काम बिगाड़ सकता है, और पाकिस्तानी इसी का पैसा खाते हैं। सर ऐसी एक न्यूज़ थी, बर्मिंघम यूके में, जो बर्मिंघम है वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी कि अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो हम आपको कुछ पे देंगे। तो वहाँ पे पाकिस्तानीज ने जाना के अपनी इतनी पॉपुलेशन कर दी और इतना उनसे पैसा लेना स्टार्ट किया कि वो बैंकरप्ट हो गया, ऐसा कुछ था। यार देखो ना, उन लोगों ने क्यों दिया ये, जो यूके की सरकार है उसने बोला कि यार देखो जो गरीब, क्योंकि वो लोग मानते हैं, उनके कल्चर में है कि बेसिकली लोग ईमानदार हैं, उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है। बेसिकली लोग ईमानदार हैं, बेसिकली लोग काम करना चाहते हैं, और अगर कोई काम नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो परेशान है, लेकिन वो दिन रात पागलों की तरह नौकरी ढूंढ रहा है कि यार मिल जाए तो मैं काम शुरू करूं, क्योंकि वो बेसिकली ईमानदार आदमी है। अब यहां ये तो हो गया अंग्रेजों का मामला यूके में, बीच में पहुंचे पाकिस्तानी। अब मैं अक्सर ये कहता हूं, पाकिस्तानी मुझे ट्रोल करते हैं बड़ा भाई, मैसेजेस भेजते हैं मुझे, जिनके पास मेरा नंबर वो गूगल से कोई निकाल के रखा है, बड़ा मजे आते हैं। सवेरे 50 मिस्ड कॉल एंड ऑल में देखता हूं ना, मैंने तो वो कर रखा है ना सर, घंटी तो बजती नहीं है, मुझे पता ही नहीं, सवेरे उठता हूं 50 मिस्ड कॉल +92 वाले। जिनको हराम का खाने की आदत है, ये सिर्फ गोश्त में हलाल ढूंढते हैं पाकिस्तानी। कभी भी देखना, ये सिर्फ गोश्त में ना हलाल ढूंढते हैं, बाकी सारी की सारी हरकतें इनकी हराम वाली हैं। बकरे का गोश्त है, क्या ये हराम है कि हलाल है? मुर्गी जो मुर्गी है, क्या वो मुर्गी हलाल है? बस हलाल का जो कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। इन्होंने बस गोश्त तक ही रखा, क्योंकि दिमाग उतना ही चलता है ना। देखो यार, आपको पूरा पाकिस्तानी कौम को देखें, उनका दिमाग वहीं तक है कि मैंने कढ़ाई खा ली, मैंने कबाब खा लिए, बिरयानी, इससे ज्यादा उनका दिमाग है ही नहीं। दे डोंट हैव द ब्रेन। तो वहीं तक हलाल और हराम देखते हैं। इसके बाद आपका कंडक्ट क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है। जैसे इस्लाम में सुअर हराम है, सुअर खाना, वैसे ही इस्लाम में, ठीक है, इंटरेस्ट लेना, सूद लेना, वो भी हराम है। पता है ना आपको सर? सूद लेना हराम है इस्लाम में। दबा के सूद लेते हैं, देते नहीं है। नहीं देते तो खैर, ये तो नहीं, लोन की असल वापस नहीं देते, सूद क्या देंगे यार, इनका तो चले, इनका तो है ही नहीं पैसे इनके पास। चले सर। हाँ चलो, ओके, ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम।